औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, आज एक और आपके लिए खूबसूरत सी वीडियो लेके हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अज़ीज़ साथियों, आजकल आपके इल्म में है कि कोरोना वायरस जो कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जिसकी हम और आप तवक्का नहीं कर सकते थे। एक वक़्त था कि 40 कोरोना के पेशेंट हुए तो पूरा पाकिस्तान हमने लॉकडाउन कर लिया। इसलिए किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपकी जान अजीज़ थी। वो चाहती थी कि हम लोग किसी न किसी तरह अपने आप को घरों तक महदूद कर लें ताकि ये वायरस मज़ीद ना फैले। लेकिन हमारा ईद का त्यौहार, रमज़ान के त्यौहार जब आया तो ईद के त्यौहार पे हमने इतनी बेदर्दी के साथ बाज़ारों का रुख किया कि जिसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बल्कि अमेरिका गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा नहीं था। एक वक्त आया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि शायद पाकिस्तान ने कोई इसकी मेडिसिन तैयार कर ली है, जिस वजह से वहाँ पे लोग कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको यकीन दिलाया, जी ऐसी अभी तक हमारे पास कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई, जब हुई तो हम आपको पहले बताएंगे। इन त्योहारों पे क्योंकि हमारे दोस्त साथी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव होने की वजह से इनको रोका नहीं जा सकता। तो अज़ीज़ साथियों, आज आपके मुल्क में कोरोना वायरस तकरीबन 80 और 90 लाख तक पहुंच चुका है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हमें मज़ीद 2-3 माह घर में बिठा के हमारी खुराक का इंतज़ाम किया जाए, हमारी सेहत का इंतज़ाम किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अब लॉकडाउन जो है वो नहीं किया जाएगा। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है कि इस हालात और वाक़यात के साथ अपने आप को सर्वाइव करना, अपने आप को लेके चलना। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना के ख़िलाफ़ खुद को अब तैयार करना पड़ेगा हमें, और कोरोना को साथ लेके भी चलना पड़ेगा और अपनी मुआशी तरक्की को भी लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में 2 तबकात ऐसे हैं जिनको कोई फ़िक्र नहीं। एक वो जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जिन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि उनके पास दौलत कितनी है। एक वो जो बिल्कुल गरीब हैं, जिन्हें यही पता नहीं है कि हमारे पास अगले टाइम के लिए खाने के लिए कुछ है या नहीं है। ये दोनों बेफिक्र मुआशरे के अफराद हैं। अब रह गया तीसरा दर्जा, उसको हम कहते हैं ये वाइट कॉलर फैमिली के दोस्त, ये सफ़ेद पोश लोग हैं। इन सफ़ेद पोश लोगों के लिए इन हालात में अपने आप को सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन था। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कम वसाइल के बावजूद लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, लोगों को साथ लेके चले, और जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इससे ज़्यादा लॉकडाउन नहीं किया जा सकता तो उन्होंने भरपूर तरीके से ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि मीडिया पे भी हमें बार बार समझाया कि इस तरह चलो, इस तरह रहो, इस तरीके के साथ रहेंगे तो अपने आप को भी फ़ायदा है, आपके ख़ानदान को भी फ़ायदा है। आप किसी के लिए तो एक फ़र्द हैं, लेकिन आप अपने ख़ानदान के लिए एक पूरा ख़ानदान है, क्योंकि आपकी फैमिली हर मामले में आपके ऊपर सर्वाइव कर रही है। जब आपके ऊपर सर्वाइव कर रही है तो फिर अज़ीज़ साथियों, हमें अपने आप को बचा के, अपनी मैशत को बचा के लेके चलना है। ये बात तो तय है कि हमने कोरोना के साथ अपने आप को बचा के चलना है। जो लोग को कहते हैं कि कोरोना से बचना मुमकिन नहीं है, ये टोटल एक गलत प्रोपेगेंडा है।
मैं इसको नहीं मानता। अगर आप मास्क, अपने हाथों में ग्लव्स और अपने सर के बालों पे कोई कैप लेके चलते हैं, जब आप घर से बाहर निकलें तो 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आप पे फूंक मार लें और कोशिश करें दुरूद पाक पढ़ते रहें। और जब आप घर में वापस आएं तो अजीज़ साथियों, सबसे पहले आप वॉशरूम में जाएं, अपने जो कपड़े आपने पहने हैं उनको चेंज करें, अपने आप को हाथ, मुंह और बल्कि पूरा गुस्ल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए साबुन का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी जान आपके ख़ानदान के लिए इंतहाई कीमती है और ज़रिया मुआश वो उससे भी ज़्यादा अहम है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अजीज़ साथियों, एक फ़र्द होने के नाते, एक सरबराह होने के नाते हमारे ऊपर 3 ड्यूटियाँ बड़ी अहम हैं। सबसे ड्यूटी ये है कि अपने करबो जवार में जिनसे हमारा एक ताल्लुक़ है उनके बारे में भी सोचना, दूसरा अपने ख़ानदान के बारे में भी सोचना और तीसरा अपने आप के बारे में भी सोचना। तो मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूँगा कि कोरोना के साथ अब चलना हमारी मजबूरी है। जब कोई चीज़ मजबूरी में शामिल हो जाए तो फिर अजीज़ साथियों, ये पाकिस्तानी कौम है, ये बड़ी ज़बरदस्त कौम है। जब चलने पे आती है तो फिर कमाल तरीके से चलती है। तो मैं इस कौम को सलूट पेश करता हूँ। अजीज़ साथियों, कुछ नहीं बिगड़ा, हालात और वाक़यात आपके कंट्रोल में हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने आप को बचा के अपने ख़ानदान के लिए, अपने आप के लिए लेके चलना है। और हम लॉकडाउन के दरमियान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इसको कम से कम फैलाया जाए, क्योंकि इसके फैलाने में जो किरदार गवर्नमेंट अदा कर सकती थी उसने किया। मगर हम दोस्तों ने अपने घरों में बैठ के उस लॉकडाउन के साथ अपने आप को कोशिश नहीं की। हम उसी तरह अपने आप को लेके चलते रहे। लेकिन कोई बात नहीं है, पाकिस्तानी कौम, बाहैसियत मुसलमान कौम, हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हम जब मुश्किल की घड़ी आती है तो फिर बहुत से फ़ैसले ऐसे करते हैं कि उसमें से हम अपने आप को सर्वाइव लेके चलते हैं। तो अजीज़ साथियों, अल्लाह ना करे अगर आपके साथ ये वायरस अटैच हो जाए तो आपने घबराना नहीं है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। सबसे पहले अपने आप के अंदर एक कुव्वत इरादी, उसको मजबूत कर लेना है। इंसान की मौत तब होती है जब वो टोटल नेगेटिव हो जाता है, टोटल डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ये वायरस अब देख लें, चाइना में आया, चाइना ने कितनी तेज़ी से ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपने लोगों को भी बचा लिया। आज हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद चाइना से बढ़ गई है। लेकिन हमें फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना कुरान था ना अल्लाह था। हमारे पास कुरान है, अल्लाह है, और सबसे बड़ी बात अल्लाह के महबूब की ज़ात है, क्योंकि हम उसके उम्मती हैं। हमने जब भी पुकारा तो सरकार ने हमारी पुकार को सुना और अल्लाह पाक के साथ हमें बहुत से मसाइल से बचाया। अब ये क्योंकि तेज़ी से फैल चुका है और हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है, वायरस की कम से कम मिकदार को जिस्म में दाखिल होने दें, और इसके लिए मास्क पहनने के असूल पर सख्ती से अमल करना होगा। घर से बाहर मास्क के बगैर कोई ना निकले, किसी के घर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं, और आपसे कोई मिलने आए तो मास्क पहनकर मुलाकात करें, और हुकूमत को भी चाहिए इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। अजीज साथियों, दूसरा, दफ़ाई निज़ाम हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे जिस्म में पैदा करने वाले पहले वो वायरस पर काबू पाए। दूसरा, हमारा दफ़ाई निज़ाम इतना मजबूत हो कि जिस्म में हमारी बीमारी पैदा करने से पहले और वायरस पर काबू पा ले। हम अपने जिस्म का दफ़ाई निज़ाम मजबूत कैसे कर सकते हैं? तो इस हवाले से 3 बातों को ज़हन में रखें। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। नींद भी वो जिसमें बाकायदगी हो, यानी सोने और जागने के औकात फिक्स हों।
ये नहीं कि आज आप 9 बजे सो गए हैं और कल आप 2 बजे तक जागते रहे हैं। ऐसे भी कभी सुबह 5 बजे उठे और कभी बिस्तर 11 बजे ना छोड़े हों। दूसरी चीज़, ग़ज़ा में जो हमारे लिए सबसे अहम है, ग़ज़ा में सबसे पहले तो प्रोटीन वाली ग़ज़ाओं का इजाफ़ा कर दें, जिसमें हर तरह का गोश्त शामिल हो। मछली लें, दालें में भी प्रोटीन होती हैं। इसके बाद फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। आजकल खुबानी, आड़ू और आम मौजूद है, जितना खा सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं करें। दूसरा, आपके तरबूज और खरबूजा भी बेहतरीन ग़ज़ाओं में से फल है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल रोज़ाना का मामूल बना लें, चाहे मूंगफली लें लेकिन चंद दाने ज़रूर लें। काजू, अंजीर, बादाम, अखरोट के 2 से 3 दाने रोज़ाना आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। दही को अपने खाने की मेज़ का लाजमी जुज़ बना लें। खाने में 1 अदद लहसुन की गुरी बतौर सलाद इजाफ़ा कर लें। कच्चा खाना है, पीस कर खाना है, पानी के साथ निगल लें या फिर मीस करके भी खाया जा सकता है। दही में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में जो भी पकाएं, इसमें जैतून का तेल लाजमी इस्तेमाल करें, 1 चमचा। और हल्दी, दाल, चीनी और लौंग को अपने हर खाने की रेसिपी का हिस्सा बना लें। लीमू की शिकंजवीन बनाकर रोज़ाना 2-3 मरतबा दिन में इस्तेमाल करें। अदरक, दालचीनी और लौंग का 1 से 2 कप कहवा रोज़ाना इस्तेमाल करें। 1 चम्मच अदरक पीस कर अपने पानी में अच्छी तरह भिगाकर शहद डालकर इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल तर्क कर दें और शहद को मीठे की जगह इस्तेमाल करें। विटामिन डी और ए सप्लीमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दें। किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी दस्तयाब ये चीज़ें होती हैं। अब जो सारी खुराक की गई है उसको दफ़ाई निज़ाम में बदलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। इसके लिए कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होगा। वॉक को मामूल का हिस्सा बना लें और हल्की फुल्की वर्जिश रोज़ाना करते रहें। ऊपर बयान की गई सारी बातों पर अमल करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जहाँ तक हो सके इनको मामूल में शामिल कर लें। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपके दफ़ाई निज़ाम को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपने रोज़मर्रा के मामलात के साथ साथ मुस्बत और तामीरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखें। किताबें पढ़ें, पौधों को संभालें, परिंदे रखें, जानवर पालें, फ़ोटोग्राफ़ी करें, कपड़े डिज़ाइन करें। घर अपने कमरे को दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन बाद उसकी सेटिंग को चेंज करें। कोरोना से होने वाली अमवात को नज़रअंदाज कर दें। रोज़ाना हज़ारों बल्कि लाखों अमवात ऐसी भी हैं जो आपके नोटिस में आए बगैर हमेशा से हो रही थी। इसलिए कोरोना से भी होने वाली अमवात को, मरीज़ों की ख़बरों को अपने हिसाब पर सवार ना करें। और जो सबसे अहम चीज़ है, मेन चीज़ है, वो टेलीविज़न को कम से कम देखा करें। सिर्फ 1 घंटा 24 घंटों में देखें, जिसमें 9 बजे का ख़बरनामा है और बाकी टॉक शोज़ वगैरह को टोटल तर्क कर दें। अपने रब से तल्लुक़ को मजबूत करें, पुरसकून रहें, अपने हिसाब को काबू में रखें, तन्हाई से ख़ुद को बचाएं, सोशल रहें। आपका एतमाद आपको कोरोना के ख़िलाफ़ तैयार करेगा। इस एतमाद को किसी कीमत पर हाथ से ना जाने दें। मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वक्त ने गुज़र जाना है इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ साथियों, ये थी चंद एक तजावीज़ जो आपके पेश नज़र आपके दोस्त गुजार करना ज़रूरी थी। देखें, मौत का एक दिन मुकर्रर है, कब आनी है ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। तो अपने आप को ये भूल जाएं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक, अपने प्यारे महबूब की उम्मत से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है और ये शारक से ज़्यादा करीब है। सिर्फ क्या है, हम वो तल्लक पैदा नहीं कर सके, ना अल्लाह के महबूब से ना अल्लाह ताला से। तल्लक पैदा करने का बेहतरीन ज़रिया सबसे पहले कलमा, फिर नमाज, 5 वक्त की नमाज,
अपने साथ लाजम और मजलूम कर लें और फिर फारग वक्त में दरूद पाक पढ़ें जितना हो सके। अजीज साथियों, दरूद पाक के बारे में मैं और मेरे फरिश्ते आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐ ईमान वालों दरूद पाक भेजते हैं, आप भी दरूद पाक भेजा करें। तो अजीज साथियों, कोरोना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये नज़र नहीं आ रहा। अजीज साथियों, ये नज़र आ रहा होता तो आज तक आप पाकिस्तानी कौम इतने बहादुर हैं, इसका सफाया कर चुके होते। तो जो चीज़ें नज़र ना आएँ तो उनके बारे में इतना अपने आप को टेंशन में लेके नहीं आना चाहिए। सिर्फ क्या करना चाहिए, उस रब रहीम और रब करीम के साथ अपने आप को लेके चलना चाहिए। तो ये हम बड़े आराम से, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमारे लिए बीइंग ए मुसलमान ये चीज़ें मुश्किल नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान का हर आने वाला दिन एक इम्तहान होता है और हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतरीन दिन होना चाहिए। ये अल्लाह और उसके महबूब का पैगाम है। जो आपका दिन आज गुजर गया, कल आने वाला इससे बेहतर होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम प्लानिंग के साथ, मुस्बत सोच के साथ अपने आप को आगे लेके चलेंगे। ये प्लानिंग और मुस्बत सोच आपके इख्तियार में है। अब चाहे तो इसको अपना लें, चाहे तो इसको छोड़ दें। जब अजीज साथियों आप छोड़ देंगे तो फिर हमारा रहना, सहना, सोना और जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें ज़िंदा रहना है अल्लाह ताला और उसके महबूब के साथ। तो अजीज साथियों, इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला हमारी इस मुश्किल की घड़ी को, तमाम आलम इस्लाम को सुरखरू करे और इस मुसीबत से हमें बचाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा, क्योंकि दुआ वही खूबसूरत होती है जब हम दूसरों के लिए करते हैं। अपनी दुआ के बारे में तो इल्म नहीं है कबूल होनी है या नहीं होनी, लेकिन जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, वो मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला कबूल भी करता है और हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करता है। इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बाहैसियत कौम इस वायरस से दोबारा बचाए और नई ज़िंदगी अता करे और हमारी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। इस उम्मीद, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पूरी कौम पे रहम करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।